अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो है वो एक नए लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये लेक्चर नंबर 3 हमारा जो है वो सयाको सबाक पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हम इस सबक के अंदर जो अहम पैराग्राफ होते हैं जिनकी सलीस आपको जो है वो बोर्ड के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होती है और आपको आसान ज़ुबान के अंदर उसको जो है वो बयान करना होता है और उसके अंदर जो ख़त कशीदा जो अल्फाज होते हैं उनके मुआनी भी आपको लिखने होते हैं। सो हम आज के इस जो है वो लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपके सामने जो अहम जो पैराग्राफ होते हैं उनको आज के इस जो है वो लेक्चर के अंदर हम इसको इंतहाई आसान और आम फहम ज़ुबान के अंदर इसकी वजाहत आपके सामने जो है वो बयान करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ इसके अंदर जो अहम है वो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर जो 5 अदीब की इज़्ज़त, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने, जिसमें सफ़ा नंबर 20 के ऊपर सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है, जिसको यहाँ पर जो है वो इंतहाई अहम पैराग्राफ अक्सर का जो है बोर्ड के अंदर जिसको शामिल किया गया है, जो कि शुरू हो रहा है कि ना जाने आपको यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये एंड हो रहा है यूं तलफ हो गई। ये कंप्लीट पैराग्राफ जो कि बेस करता है 5 जो है वो लाइंस के ऊपर, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम इसमें मुश्किल अल्फाज के जो मानी आपके सामने बयान करेंगे। पहला लफ्ज़ हमारे पास ये है इस पैराग्राफ में, कस्बे मुआश। जिसका मतलब है रोजी कमाने की फिक्र। दूसरा जो लफ्ज़ है इस पैराग्राफ के अंदर है वो है तलुए आफताब। जिसका मतलब है सूरज का तलू होना। थर्ड हमारे पास यहां पर जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है हमारे पास दुनिया और माफिया। जिसका मतलब है जो कुछ दुनिया में है। चौथा लफ्ज़ हमारे पास इनकशाफ। जिसका मतलब है इजहार या वाजे। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है फिक्र सुखन। जिसका मतलब है तख्लीकी काम की फिक्र। छठा हमारे पास लफ्ज़ है जी बदरजे गायत। जिसका मतलब है हद दर्जा। सातवां लफ्ज़ हमारे पास यहां हिम्मत शिकन। जिसका मतलब है सख्त मेहनत वाला काम। और एक लफ्ज़ हमारे पास ये लास्ट तल्फ हो गई। तल्फ होना, जिसका मतलब है ज़ाया होना। अब हम आपके सामने इस पैराग्राफ को जो है वो पढ़ते हैं, जिसके बाद मैं आपके सामने इसकी वजाहत करूंगा। पैराग्राफ यह है कि न जाने आपको फीकी चाय क्यों कर अच्छी मालूम होती है, मुझे जगा क्यों न लिया, पैसे रखे थे कमर ने जवाब ना दिया और फिर लिखने लगे। जवानी ही में इन्हें ये बीमारी लग गई थी और आज 20 साल से वो इसे पाले हुए थे। इस बेनियाजी की शान से जो अदीबों की इम्तियाजी सिफ्त है, उन्होंने कस्बे मुआश के किसी और ज़रिया की तरफ तवज्जो न दी।
इस बीमारी में जिस्म घुल गया, सेहत घुल गई और 40 साल की उम्र ही में बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। मगर ये मर्ज लाइलाज है। तलुए आफ्ताब से आधी रात तक ये अदब का पुजारी दुनिया और माफिया से बेखबर फ़िक्र सुखन में गर्क रहता। अब उन्हें ये शुबा होने लगा था कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई मानी ही नहीं, और ये इनकशाफ बदरजा गायत हिम्मत शिकन था। ये उम्र अज़ीज़ यूँ तल्फ हो गई। अब इसमें दो चीज़ों का यहाँ पर जो है वो तज़किरा किया गया है, जिसमें पहला ये है कि उनकी जो रफ़ीक़ा हयात है वो उनसे इस बात का जो है वो पूछती हैं कि आपने ऐसे ही चाय पी ली है, मतलब बिना जो शक्कर के ऐसे फीकी चाय जो है वो आपने उसको पी लिया है, मुझे आपने जगा लेते पैसे पड़े थे। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब देना मुनासिब ना समझा, बल्कि ख़ुद अपने ही अंदर एक बात जो है उसको तय करते रहे कि मौजूदा दौर के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 20 साल हैं वो अदब को जो है वो दे दिए, और मैंने अपनी इस एक लंबी जो है वो ज़िंदगी उसको मैंने ऐसे ही जो है वो ज़ाया कर दिया, और किसी और जो है वो ज़रिए मौज को मैंने अपनाया नहीं है। अब इसमें उन्होंने कहने की कोशिश ये की है, एक सबक हमें जो है वो दिया है उस हवाले से कि अदब के साथ जो वाबस्ता लोग होते हैं उनके पास पैसे की फरावानी नहीं होती, बल्कि हमेशा वो एक तंगदस्ती के आलम के अंदर ही अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारते हैं, और उसी ज़िंदगी के अंदर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। चूँकि अदब के साथ उनका लगाव होता है और इस वजह से तख्लीकी सलाहियतों के वो मालिक होते हैं, और यही वजह है कि अपने फ़न के अंदर वो ज़्यादातर जो है वो तरक्की पाते हैं। और फ़न इंसान का कभी भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जिनका ताल्लुक़ अदब के साथ होता है उसको पेट को जो है वो नहीं भरता। इसमें कहने की ये कोशिश की गई, यही वजह है कि इस बात को वो अपने ही जहन के अंदर ख़ुद से बारहा मरतबा जो है वो सोच रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ज़ाया कर दिया और उसके अंदर मैंने बहुत सारी मुसीबतों को और परेशानियों को पाल लिया है, और अगर मैंने किसी दूसरे ज़रिए मौज को अपनाया होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती जो आज मुझे देखनी पड़ रही है उस हवाले से। इसके बाद हमारा जो अगला पैराग्राफ है वो अगले नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर जो है वो 21 के ऊपर है, तकरीबन जो है वो उसके अंदर मिड में है, जिसके हमारा ये पैराग्राफ शुरू होता है एक रईस के यहाँ कोई तकरीब है। यहाँ से शुरू हो गया और ठेस न लगा सकते थे, यहाँ तक ही आता है। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसमें पहला जो लफ्ज़ है वो है मदऊ किया, जिसका मतलब है दावत दी। इस पैराग्राफ के अंदर जो दूसरा जो लफ्ज़ है वो है तखय्युल, जिसका मतलब है सोच, ये सोच का जाविया। इस पैराग्राफ में तीसरा लफ्ज़ जो है वो है खैर मकदम, करना। जिसका मतलब है इस्तकबाल करना। चौथा लफ्ज़ जो है जिसमें शामिल है असहाब, जिसका मतलब है साहिब की जमा। लोग। पांचवा जो लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल किया गया वो है सराब हस्ती, जिसका मतलब है जिंदगी का धोखा। छठा जो लफ्ज़ है जोर तबा, जिसका मतलब है तबीयत का जोश में आना। इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने आपके सामने मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ पर लिखे हैं
तो मैं पैराग्राफ आपके सामने जो है पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर आपके सामने इसकी वजाहत को बयान करता हूँ। एक रईस के यहाँ कोई तकरीब है, इसने हज़रत कमर को भी मदऊ किया है। आज इनका दिल खुशी के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है, सारे दिन वो इसी तख़य्युल में महवर है। राजा साहब किन अल्फाज में इनका खैर मकदम करेंगे और वो किन अल्फाज में इनका जवाब देंगे, किन मज़ामीन पर गुफ्तगू होगी और किन किन असहाब से इनका तारुफ़ करवाया जाएगा। सारा दिन वो इन्हीं ख़यालात के लुत्फ़ उठाते रहे। इस मौका के लिए उन्होंने एक नज़म भी तैयार की जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह दी थी। शराब हस्ती इनके ज़ोर तबाह के लिए ज़्यादा मौजू चीज़ थी, मगर वो आज रईसों के जज्बात को ठेस न लगा सकते थे। ये पैराग्राफ है जिसमें अभी हज़रत कमर जो है वो ख़ुद, चूँकि जिनका ताल्लुक़ अदब से होता है, वो अपने जहन के अंदर ख़ुद से बहुत सारी चीज़ों को वो सोच रहे थे। एक होने वाला जो समा था जहाँ शाम को उन्होंने एक राजा साहब के यहाँ एक पार्टी के ऊपर जो है वो जाना था, एक तकरीब थी जिसके अंदर उनको जो है वो दावत दी गई थी और उस तकरीब के हवाले से वो सोच रहे थे कि किन अल्फाज के अंदर वो राजा साहब जो है उनका इस्तकबाल करेंगे और कौन से ऐसे अल्फाज होंगे जिनको उन्हें इस्तेमाल करना होगा राजा साहब के इन सवालात या तारीफ़ के हवाले से, या खैर मकदम करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उनके जवाब में उन्हें कौन से ऐसे अल्फाज को वहाँ पर जो है वो बोलना होगा। इसके साथ साथ वो ख़ुद से इस बात का भी तज़किरा कर रहे थे कि उन्होंने जो दावत हुई थी उस दावत के अंदर जो है इस हवाले से भी सोच रहे थे कि न जाने कौन कौन से ऐसे असहाब होंगे जिनके साथ उनका तारुफ़ करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक ख़ास तौर पर जो है वो उसके हवाले से एक नज़म भी जो है वो तैयार की जिसको उन्होंने वहाँ पर जो है वो बयान करना था। इसके साथ एक अहम बात जो उन्होंने यहाँ पर बयान की है कि हज़रत कमर का ताल्लुक़ चूँकि अदब से था, इसी वजह से वो अपने जहन के अंदर तख़य्युलाती तौर पर जो है वो जितनी सारी जो है वो होने वाली तकरीब है उसके हवाले से उसका जो है वो लुत्फ़ उठाते रहे और इंतहाई खुश मिजाजी के आलम के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ वो बहुत एक अच्छे मनाजिर के साथ जो है अपने जहनी तौर पर उस चीज़ को वो सोच रहे थे। लेकिन हालांकि सूरत हाल जो है बुनियादी तौर पर इसके बरक्स निकली और उन्हें इस बात का तब एहसास हुआ जब उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और कदर की निगाह से उस जो महफिल के अंदर जो है वो नहीं देखा गया और ना ही उनको इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत उस हवाले से दी गई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो दिल बर्दाश्ता आलम के अंदर जो है वहाँ से वापस लौटे और उन्हें अपना जो है वो ज़िंदगी का, अपने मकसद का, अपनी अहमियत का और अपनी इज़्ज़त को जो है बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो गया। और उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली कि दोबारा वो कभी भी ऐसी महफिल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस महफिल के अंदर उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम ना हो, जिस महफिल के अंदर जो है वो अदब से लगाव ना हो, उसकी बुनियाद पर वहाँ पर कभी भी अदीब लोगों की जो है वो इज़्ज़त नहीं हुआ करती। सो इस वजह से ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी महज एक धोखा है, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने एक नज़म को जो है वो तैयार किया और उसके अंदर जो है वहाँ पर जो है वो उन्होंने पेश करने की भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोशिश की थी उस हवाले से। सो अदीब की इज़्ज़त में सबसे ज़्यादा जो फोकस इस बात पर किया गया है कि मुआशरे के अंदर लोगों को, जो पढ़े लिखे अफराद होते हैं, जो अहले इल्म अहबाब होते हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो लिखने के एतबार से होता है, सो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुआशरे को चाहिए, ये लोगों को चाहिए कि वो इनको कदर की निगाह से देखें और इनको इज़्ज़त और अहमियत दें, ताकि क्योंकि ये मुआशरे के अंदर हमारी अक्कासी करते हैं और हमारे जितने भी मामलात और अनासिर होते हैं जिनको उजागर करते हैं अपने कलम के ज़रिए से और तहरीरों की सूरत के अंदर हमारे लिए ये उनको हाईलाइट करते हैं ताकि अवाम उनको पढ़ सके और एक अच्छा अक्स जो है वो अपने सामने जो रखते हैं ताकि हकीकत को उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो पता चल सके। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ जो है वो अगला आता है अगले पेज पे। ये इस सबक का एक पैराग्राफ नंबर 3 है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है इस हवाले से। सफ़ा नंबर जो है वो 22 पे पैराग्राफ नंबर 3 जो शुरू हो रहा है, अब तुमको कैसे समझाऊं। ये पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है और लफ्ज़ इसका जो लास्ट है वो है दामनगीर। हो जाता है। वजाहत से पहले इसके मुश्किल अल्फाज जिसके मानी मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, जिसमें से एक है लतीफ़, पहला एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हल्का, और कसीफ याद रखिएगा उसको हम भारी के मौनी में जो है वो लेते हैं। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जाहो रिफत, जिसका मतलब है शान व मर्तबा।
थर्ड हमारे पास जो है फितरती जो मेलान है एक लफ्ज, जिसका मतलब है कुदरती रुझान या ताल्लुक। ज़ाफ जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है जिसका मतलब है कमज़ोरी। एक पांचवा लफ्ज़ हमारे पास और आखिरी लफ्ज़ यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि दामनगीर होना। जिसका मतलब है दामन पकड़ना। सो इस पैराग्राफ को हम आपके सामने जो है वो रीड करते हैं और उसके बाद इसकी जो है वो आपके सामने वजाहत बयान करेंगे। अब तुमको कैसे समझाऊं, हर शख्स के दिल में एजाज़ व एहतराम की भूख होती है। तुम पूछोगी ये भूख क्यों होती है? इसलिए कि ये हमारी रूह के इर्तका की एक मंजिल है। इर्तका हम तरक्की को कहते हैं। हम इस अजीम शान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी दुनिया में हाजिर और नाजिर है। जुज़्व में कल की खूबियाँ होना लाजमी अमर है, इसलिए जाहो रिफत इल्म फ़ज़ल की जानिब हमारा फितरती मैलान है। मैं इस हवस को मायूब नहीं समझता। हाँ, चूँकि दिल में ज़ाफ़ है, अहले दुनिया की हरफ गिरियों का ख्याल कदम कदम पर दामनगीर होता है। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर उनकी जो रफ़ीक़ हयात जिनका नाम सकीना होता है, उनके साथ उनका जो है वो मुकालमा चल रहा है, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो जब जिसके जवाब में वो ये बात करती हैं कि आप ऐसी महफिल में जाते ही क्यों हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा अदीब को इज़्ज़त नहीं दी जाती, जिसके जवाब में वो ये पूरी एक स्टेटमेंट जो है जिसको वो बयान करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि सवाल इस बात का है कि इज़्ज़त और एहतराम की हमेशा से भूख जो है वो हर इंसान के दिल और दिमाग में पाई जाती है। उसकी एक बुनियादी वजह का भी वो यहाँ पर तज़किरा करते हैं, जिसमें वो ये बयान करते हैं कि जैसे पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला ने अगर बनाई है तो उसकी वो तारीफ़ और तौसीफ़ जो है, जिसके लिए वो ख़ुद कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान करे। सो इंसान के अंदर भी यही अंसर बहुत बुनियादी सतह पर जो है वो पाया जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत इज़्ज़त और एहतराम का वो भी जो है वो ख्वास्तगार होता है और वो चाह रहा होता है कि उसकी भी उसी तरीके से जो है वो इज़्ज़त और एहतराम जो है वो किया जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंसान कभी इस बात को तवक्को कर लेता है कि दूसरे अशख़ास भी उसको जो है वो कदर और मंजिलत की निगाह से जाने और उसकी इज़्ज़त और एहतराम करें। और जितना भी उन्होंने जो है वो अदब के हवाले से काम किया है या जितनी भी जो है वो उन्होंने ज़हनी हवाले से जो है वो इर्तकाई मनाजिल उन्होंने तय की हैं, उस हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके फ़न को सोचा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए और उसके बाद उसकी जो है वो तारीफ़ की जाए। लिहाजा ऐसी ही तारीफ़ के ख्वास्तगार होते हैं अदीब लोग भी, और यही उसका एक जवाब है जिसके जवाब वो अपनी जो है वो रफ़ीक़ हयात को देते हैं और जिसमें ये कहा गया है, वो ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है मौजूदा मुआशरे के अंदर कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इज़्ज़त करें और उनको कदर की निगाह से देखें, और जितने दूसरे लोग जैसा कि दौलतमंदों की बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त और कदर की निगाह से उनको देखा जा सकता है, ऐसे ही अहले इल्म अहबाब को भी इज़्ज़त की निगाह से जो है वो देखा जाए। यही बात का तज़किरा हमारे आज के जो है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर टॉपिक अदीब की इज़्ज़त आखिरी तोहफ़ा जो अफसाने का नाम है, मुंशी प्रेमचंद जो है वो इसका तज़किरा करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। हमें बराए मेहरबानी अपनी कीमती आरा से आगाह करती रहिएगा ताकि हम आपके ज़हनों में पैदा होने वाले जितने भी मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से उनका हल निकाल सकें। इंशाअल्लाह हमारे से इन टच रहिएगा। मिलते हैं अगले एक नए सबक के साथ, नए जज्बे के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।